बच्चे को पहली बार गजनी बना दिया जाता है, कटप्पा बना दिया जाता है, एकदम चकलौडी कर देते हैं। बच्चे को पहली बार चकलौडी करने की रस्म जड़ूला चढ़ाना होता है, जिसमें बच्चे के एकदम सफा चटकला कर देते हैं। बच्चे कहीं काजल लगा के भी आते तो काजल लगा नकड़ी आई ठीकरी में बच्चा आई, एक बच्चों खाएगी मारो नाम लगाएगी। पुत्री या पुत्री जन्म की पहली जो रस्म है वो है घुट्टी पिलाना। इसमें क्या करते हैं, परिवार का जो सबसे सीनियर सदस्य होता है, बुजुर्ग होता है, समझदार होता है, सियाना होता है, मेरे जैसे आदमी से कोई गुट्टी नहीं दिलवाता। मेरे जैसे आदमी से गुट्टी दिलवाएंगे तो ये देखेगा साला छोरा औलाद भी बिगड़ जाएगी, है ना। तो प्यारे बच्चों, अपने परिवार का कोई सियाना समझना सबसे प्यारा आदमी होता है, जिसकी इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो, उस आदमी के हाथ से क्या होता है, उस नवजात को किसी बुजुर्ग के हाथ से पहला पान कराना। पहला पेय पिलाया जाता है, खिलाया कुछ नहीं जाता है, खाता कुछ नहीं है। उसके बाद में ही बच्चे को दूध पिलाया जाता है। हालांकि डॉक्टर कहते हैं कि सबसे पहले बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए, जो मां का गाढ़ा दूध होता है, लेकिन फिर भी अपने विज्ञान को धता बताते हुए अपने जो लोग हैं वो यही करते हैं कि नवजात को किसी बुजुर्ग के हाथ से पहला पान करवाते हैं। और प्यारे बच्चों, इस पान में होता क्या है साहब, इस पान में होता है गुड़ प्लस अजवाइन प्लस एक होता है जायफल। प्यारे बच्चों, इसका घोल पिलाया जाता है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, गुड़, अजवाइन और जायफल का घोल बच्चे को पिलाया जाता है। इसी को घुट्टी पिलाना कहा जाता है। और कहते हैं कि जिस आदमी की घुट्टी बच्चे को दी जाती है उसी आदमी का असर बच्चे के चरित्र पर पड़ता है। बच्चा उसी चरित्र, उसी आचरण का होता है जिसके हाथ से उसने घुट्टी का पान किया है। घुट्टी में क्या होता है बेटा, गुड़, अजवाइन और जायफल का घोल होता है और चांदी की चम्मच से बच्चे को पिला दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं, घुट्टी पिलाना। बेटा, एक रस्म होती है जलवा। जलवा तेरा जलवा। कौन सी रस्म है, जलवा। प्यारे बच्चों, इस जलवा को अपनी यूं भी कह सकते, कई जगह जलवा की जगह यह भी आता है कुआं पूजन। कुआं पूजन भी इसको कहा जाता है। लेकिन देखो, आजकल कुएं तो रहे ही नहीं है, ट्यूबवेल हैं, तो ट्यूबवेल की पूजा की जाती है। शहरों में तो ट्यूबवेल भी नहीं है, तो बेटा जो रसोई में टूटी होती है ना नल, उस नल की ही पूजा कर लेते हैं। कुल मिला के ये जी किसी पेयजल के स्रोत का पूजन किया जाता है, चाहे वो झरना हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो। लेकिन राजस्थान में ज्यादातर कुएं ही मिलते हैं। तो जलवा पूजन पर किसकी पूजा की जाती है, कुएं की। जलवा की रस्म पर किसकी पूजन की जाती है, कुएं की पूजा की जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो जच्चा होती है, जच्चा जानते हो, बच्चे की मम्मी, जो जिसने नए बच्चे को जन्म दिया है, उस नए बच्चे की मां है, वो जच्चा कहलाती है। शेयर करो यार बेटा इसको, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। जच्चा पीहर से आया पीला ओढ़कर, पीहर से आया पीला ओढ़कर। याद रखना, अगर बेटा हुआ है तो केसरिया रंग का पीड़ा ओढ़ती है, और बेटी हुई है तो गुलाबी रंग का पीड़ा ओढ़ती है महिला। भाई ठीक है, फैसला करोली। हाँ, तेरे हाथ की कोई गुट्टी दिलाएगा ही नहीं, पपला गुजर। जच्चा पीहर से आया पीला ओढ़कर, पीला धारण कर, किसी जलाशय वह सूर्य की पूजा करती है। जलाशय व सूर्य की पूजा करती है। बस इसी को कहते हैं बेटा जलवा या कुआं पूजन। याद रखना, अगर बेटा जन्मा है तो केसरिया रंग का पीला, और बेटी जन्मी है तो नरेंद्र सिंह चारण गुलाबी रंग का। बिल्कुल अच्छा कमेंट किया हेमराज राय का। सारे के सारे लाइक ठोक दो, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक करो पहले, और शेयर नहीं किया वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा। हाँ, छोड़ पता, गोल गोल लाडू, पतासा, शक्कर पारा, लादू जी ठेकेदार। याद रखना, इस जलवा या कुआं पूजन पर यदि पुत्री हुई है
तो पुत्री के जन्म पर क्या होता है? गुलाबी पीला। पुत्री के जन्म पर होता है गुलाबी पीला। और प्यारे बच्चों, पुत्र का जन्म हो तो पुत्र के जन्म पर कैसा होगा? केसरिया रंग का पीला। बताइए, बेटी के जन्म पर कैसे रंग का पीला धारण किया जाता है? बेटी के रंग पर गुलाबी रंग का पीला धारण किया जाता है, तथा बेटे के जन्म पर केसरिया रंग का। केसरिया भाई वीर बने। केसरिया किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। तो गुलाबी रंग चतुरता का प्रतीक है। तो पुत्री के जन्म पर गुलाबी पीला क्योंकि बेटी चतुर हो, समझदार हो, होशियार हो। और केसरिया पीला क्योंकि बेटा वीर और बहादुर जन्मे, क्योंकि केसरिया किसका प्रतीक है? याद रखना, पीला कभी पीले रंग का नहीं होता है। पीला है केसरिया और गुलाबी रंग का होता है। गुलाबी जो पीला होता है बेटी के जन्मने पर, और प्यारे बच्चों केसरिया रंग का पीला है जो बेटे के जन्म पर होता है। प्रश्न कैसे आएंगे कि जलवा है, प्रश्न आया जलवा है, विकल्प में आएगा पुत्र जन्म की रस्म, विवाह की रस्म, मृत्यु की रस्म, गृह प्रवेश की रस्म। उत्तर किस पे ठोकना? पुत्र या पुत्री के जन्म की रस्म। रात होती है ये पुत्र जन्म की या संतान के जन्म की, मान लें पुत्र जन्म की 6वीं रात। राती जोगा दिया जाता है 6वीं रात की पूजा। पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाई जाती है। कहते हैं कि जब बच्चा 6वीं दिन की रात आती है, उस रात विधाता अपने, उसको विधाता को क्या कहा गया है राजस्थान में? बेमाता। बेमाता आती है और बच्चे का भाग्य लिख करके जाती है। इसलिए उस विधि को या बेमाता को प्यारे बच्चों राजी करने के लिए एक रात्रि जगह का आयोजन किया जाता है। इसे छठी पूजन कहते हैं कि हे विधाता मेरे बच्चे का भाग्य अच्छा लिख के जाना। तो छठी की पूजन भी पुत्र जन्म की रस्म। ये ज्यादातर ये नहीं आता विवरण वाला, ये आता है निम्नलिखित में से पुत्र जन्म की रस्म है। प्रश्न कैसे आएगा? निम्नलिखित में से पुत्र जन्म की रस्म है शांतरवाड़ा, तोरण मारना, छठी पूजन, नांगल। जो सही उत्तर होगा वो बता देंगे। क्या होता है? छठी पूजन पुत्र जन्म की है। बाकी देखो, सांतरवाड़ा मृत्यु की रस्म है, तोरण मारना विवाह की रस्म है, नांगल गृह प्रवेश की रस्म है। बच गया छठी पूजन। छठी पूजन पुत्र जन्म की रस्म है। यही बताना है साहब। हो गया साहब। एक रस्म होती है साहब जिसको बोलते हैं जामना। क्या बोलते हैं? जामना। कई जगह बोला जाता है इसको छूचक। कई जगह क्या बोला जाता है इसको? छूचक। तो जामना और छूचक एक ही है। कई जगह इसको बोला जाता है पेच। पूर्वी राजस्थान में कहते हैं इसको पच। भरतपुर, धौलपुर, करौली में पच कहते हैं, शेखावाटी में जामना कहते हैं, ढूंढाड़ में इसको छूचक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक चेपो जल्दी, शाबाश, प्रणाम, कमल जाट। जामना, छूचक, पेच या पच, ये क्या है प्यारे बच्चों? नवजात के ननिहाल की तरफ से। जैसे मान लीजिए जितने भी लड़के हो ना, आप छोड़ो, तुम्हारी बहन के बच्चा होगा, जब तुम्हारी बहन के बच्चा होगा तो तुम अपने उस भांजे के लिए और अपनी बहन के लिए और अपने जीजा के लिए सोने चांदी के आभूषण, खूब सारे कपड़े और नकदी रुपया 1,51,000, 51,000, 1,11,000 ऐसे रुपए करके आते हो। इसी को क्या कहा जाता है? शोक बिश्नोई, जामना, छूचक, पेच अथवा पच कहा जाता है, नवजात के ननिहाल की ओर से। तो ये ननिहाल वाले करते हैं बेटा। नवजात के ननिहाल की ओर से नकदी व उपहार भेंट करना। नकदी व उपहार भेंट करना करते कि नहीं बेटा? सारे गांव वालों की झुमारी करते हैं, है ना, जोरदार तरीके से। ना 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 बेटा, पोइम सुतार, ये गलत है। ये देखो अगला मैं लिखा रहा हूं, वो है दशोटन। दशोटन में जामने में रात दिन का अंतर है छोचरो। दशोटन, दशोटन होता है पुत्र जन्म पर दिया जाने वाला भोज। जैसे मान लीजिए छोरो तुम्हारे बेटा होगा तो तुम जिमाओगे,
लेकिन ये अमूमन अपने राजस्थान में जामना और ये दशोटन एक ही दिन होते हैं, क्योंकि जामने पर ननिहाल वाले आते हैं 100-150 ननिहाल वाले आ गए तो सोचते हैं यार गांव वालों को भी फिर पार्टी दे देते हैं, तो अपने गांव वालों को, रिश्तेदारों को बुला लिया जाता है, ननिहाल वाले सारे आ जाते हैं और उन सबको जिमा दिया जाता है। तो अमूमन राजस्थान में जामना और दशोटन की रस्म एक ही दिन पूरी होती है। दशोटन पुत्र जन्म पर दिया जाने वाला भोज, पुत्र जन्म पर दिया जाने वाला भोज। अच्छा, कई लोग तो क्या करते हैं बेटा, इसके साथ ढूंढ की भी पूजा इसी दिन कर देते हैं। जामना, दशोटन, ढूंढ एक ही दिन करते हैं, है कि नहीं? रोटी के साथ मंडियों शेक ले। अब होगा साहब ढूंढ पूजन। क्या होता है ढूंढ पूजन? इसमें जो नया बच्चा जन्मा उसकी बुआजी आती है और बुआजी लाती है फूलिया और पतासा। और फूलिया जानते हो कि छोरो, फूलिया मीन्स पॉपकॉर्न। मैंने जब पहली बार पॉपकॉर्न सब सुना तो चकरा गया था, बाद में जयपुर शहर में आकर के देखा सड़ा फूलिया कोई पॉपकॉर्न कहते हैं। पॉपकॉर्न फूलिया एक ही होते हैं, ढूंढ पूजन में आते हैं। खाए होंगे आपने पॉपकॉर्न? हाँ, बूंदिया चक्की, मेहनत में कोई कमी नहीं है। शाबाश शाबाश, एक ही दिन करते हैं। दशोटन भावी अध्यापिका प्रथम होली पर किया गया, शाबाश। वैसे बेटा प्रथम होली नहीं होती टीना भट्ट, ये होती है फाल्गुन शुक्ला एकादशी को, बाबा शाम के मेले वाले दिन। ढूंढ की फिक्स डेट है फाल्गुन शुक्ला एकादशी पर अपने होली ही माना जाता है, क्योंकि वो होली के 2-3 दिन पहले होती है कि नहीं? अरे होली के 3 दिन पहले होती है। तो आज भी कहावतियां चलती है, जैसे उम्र का अपन ऐसा पड़ाव नहीं देखते भाई जैसे 3 महीने ना, एक ही होली ने ढूंढ पूजियोड़ा भाई गज्जा तेरो और भी सुरेशा को, ऐसे बोलते हैं ना। तो ए दोनों एक ही होली का ढूंढियोड़ा है ना प्यारे बच्चों। पुत्र जन्म की प्रथम होली पर, पुत्र जन्म के बाद की प्रथम होली पर, पुत्र जन्म के बाद की प्रथम होली पर नवजात की बुआ, नवजात की बुआ, छोरो इसमें यह होता है कि मामू आयो और मां हसी, देगो 5 और लेगो 80। नाम तो बुआजी उपहार भेंट करती, लेकिन भगवान के बुआजी उसका 20 गुना लेके जाती है वापस, गेर गाल जाती है भाई, है ना। बात प्रथम होली पर नवजात की बुआ उपहार लाती है, उपहार भेंट करती है। छोरो बच्चे को पहली बार गजनी बना दिया जाता है, कटप्पा बना दिया जाता है, एकदम चकलौडी कर देते हैं। बच्चे को पहली बार चकलौडी करने की रस्म जड़ूला चढ़ाना होता है, जिसमें बच्चे के एकदम सफा चटकला कर देते हैं। सर दाढ़ी जड़ूलो चढ़ा दियो। तो प्यारे बच्चों, वो टकला बच्चा ऐसा लगता है एकदम जैसे आलू को उबाल के ऊपर से छोल दिया गया हो, है ना। ऐसा चिल्लू चिल्लू प्यारा प्यारा लगता है। उसी रस्म को जड़ूला कहा जाता है। आशिक आ गए क्लास में, ये आज से थोड़ी, ये तो शुरू से ही आ सकते है ना। हाँ, सांसें लुटा सकती हूं पर मेरे हर वादे सरकारी समझता है। हाँ, शेयर कर दो आप, तो शेयर कर दो। जड़ूला चढ़ाना, नवजात का पहला मुंडन, नवजात का पहला मुंडन, पहली बार उसको मोटा कर दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं बेटा, जड़ूला चढ़ाना। जब हम पढ़ते थे तो ये देखो जड़ूला चढ़ाने का सिस्टम क्या होता है। जड़ूला चढ़ाने की सिस्टम होती है यार प्यारे बच्चों, 1 साल का होने पर, 1 साल होने पर, 1 साल होने पर नहीं किया गया भाई दबे तो दूसरी साल नहीं होता, फिर होगा तीसरी साल। विषम संख्या में होता है बेटा। तीसरी साल नहीं हुआ तो फिर चौथी साल नहीं हो सकता, फिर कौन सी साल होगा, 5वीं। कहीं फिर 5वीं में नहीं कर पाए तो 6वीं में हो ही नहीं सकता, फिर कौन सी में होगा, 7वीं। इस प्रकार 11 साल का बच्चा हो तब तक उसकी मुंडन करवाया जा सकता है। स्कूल में जब हम छोटे थे पढ़ते थे, कोई दादाजी मर गए, कोई कबीले मौत हो गई तो सभी टकले होते थे और वो आते थे तो प्यारे बच्चों फिर क्या करते थे, उसके कड़कोल मार के चिढ़ाते थे उसको। मोडी मोडी मतरी तन गुण पकड़ी, नाणमा पकड़ी नाई बाबो कतरी, मोडी मोडी मतरी तन गुण कतरी, नाणमा पकड़ी नाई बाबो कतरी, मोडी मोडी मतरी तन गुण कतरी, नाणमा पकड़ी नाई बाबो कतरी।
हैं बच्चे कई काजल लगा के भी आते थे, तो काजल लगा नकड़ी आई ठीकरी में बच्चा आई, एक बच्चों खाएगी मारो नाम लगाएगी। उस जमाने में प्राइमरी क्लास के बच्चों के दांत भी टूटते हैं उस उम्र में, है ना, बोखड़ा हो जाता है बच्चा, तो बोखड़ी भी लाई, 12 बच्चे लाई, एक बच्चों खाएगी मारो नाम लगाएगी, ऐसे भी करते थे। माँ को कोने निकलनी मोटी प्रदीप। हाँ ठीक है बेटा। तो प्यारे बच्चों, जड़ूला चढ़ाना होता है नवजात का पहला मुंडन। अब जड़ूला चढ़ाने की रस्म प्राय जिस देवता की होती है वो होती है बेटा भैरू जी की। भैरू जी अथवा कुल देवता। प्यारे बच्चों, भैरू जी अथवा कुल देवी देवता के ये चढ़ाया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, सर्वाधिक जरूला जिसको चढ़ाने का रिवाज है राजस्थान में भैरू जी के, लेकिन कई जातियों में ऐसा कुल देवी या देवता के भी चढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, राजस्थान में सर्वाधिक जड़ूले जिस जगह चढ़ाए जाते हैं, सर्वाधिक जड़ूले भैरू जी के चढ़ाए जाते हैं, और वो जिस जगह चढ़ाए जाते हैं उस जगह का नाम है मालासी। मालासी का रिगत्या भैरू, मालासी का रिगत्या भैरू। प्यारे बच्चों, मोदाइला भैरू जी भी कहते, कुएं में लटकी हुई उल्टी प्रतिमा है। एक कुआ है, कुएं में उल्टे लटके हुए भैरू जी की प्रतिमा है। मालासी का ये रिगत्या भैरू किस जिले में पड़ता है? चूरू जिले में। यहां पर सर्वाधिक जड़ूले चढ़ाए जाते हैं। ऊपर आत करके बताओ किस किस के जड़ूले यहां रिगत्या भैरू जी के चढ़े हैं मालासी में?